दोस्तों, क्या आप जानते हैं जब लाइट यानी सूर्य की रोशनी सूर्य से हमारे ग्रह पृथ्वी तक आती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अंधेरा क्यों है, या फिर ये कि मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जो अंधेरा होते ही बड़ा हो जाता है। हैरान रह गए ना? चलो ये बताओ, सोना यानी गोल्ड में जंग क्यों नहीं लगता, जबकि वो भी आयरन की तरह मेटल यानी धातु ही है। दोस्तों, क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आ गया हूँ मैं इन सब सवालों के जवाब लेकर फैक्टिफाइड के इस एपिसोड पर। तो एक बार फिर बांध लीजिए अपनी अपनी सीट बेल्ट, शुरू करते हैं फैक्टिफाइड ज्ञान पर आज का ये सफर। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्टिफाइड ज्ञान। फैक्ट नंबर 1, सोना पीले रंग का एक मेटल है जिसका सीधा रिश्ता रईसी और शोहरत से जोड़कर देखा जा सकता है। राजा महाराजाओं के टाइम से सिक्के बनवाने, गहने बनवाने और दौलत जोड़ने के लिए सोने का ही इस्तेमाल होता है। बाकी सभी धातुओं में सोने को इतनी तवज्जो यूं ही नहीं दी जाती। सोना एक ऐसा धातु है जिस पर कभी जंग नहीं लगता। लेकिन क्या आपको पता है क्यों? दरअसल जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है तो उसकी ऊपरी सतह पर ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट और सल्फाइड्स की परतें जमने लगती हैं, जिसे हम कोरोजन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना, कॉपर व पीतल की सतह पर हरे रंग का परत जमना, ये सभी कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन दोस्तों, सोना यानी गोल्ड एक ऐसा नोबल मेटल है जो केमिकल रिएक्टिव है। सोना एटमॉस्फेयर में मौजूद ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, जिस वजह से गोल्ड यानी सोने में जंग नहीं लगता। इसी कारण सोने को एक्सट्रैक्ट करने के बाद प्रोसेस करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सोना कुदरती प्योर फॉर्म में मिलता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि रोशनी सूर्य से पृथ्वी तक आती है तो सूर्य और पृथ्वी के बीच अंधेरा क्यों है? क्यों ये लाइट हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही दिखाई पड़ती है जबकि स्पेस में अंधेरा ही अंधेरा है? इसका कारण यह है कि स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है जबकि धरती में एटमॉस्फेयर है। किसी भी चीज़ को देखने के लिए उसकी लाइट रिफ्लेक्ट करना जरूरी है, लेकिन स्पेस में आ रही सनलाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, जिस वजह से ये जगह इल्यूमिनेटिंग नहीं लगती। पृथ्वी पर यही सनलाइट चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है, जिस कारण ये सनलाइट आपको चारों ओर फैली हुई दिखाई देती है, जबकि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जगह अंधेरे से भरी रहती है। फैक्ट नंबर 3, ये तो हम सब जानते हैं कि खूनदान करना बहुत पुण्य का काम है। खूनदान करके किसी की भी जान बचाई जा सकती है और इस प्रैक्टिस को कई लोग अपनी ज़िंदगी में अपनाते भी हैं, जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करते हैं। ऐसे ही ब्लड डोनर की एक छोटी सी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के 81 वर्षीय जेम्स होरिजन ने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया और उनके इस ब्लड डोनेशन से हजारों नहीं बल्कि 24 लाख बच्चों की जान बच पाई। जानते हैं कैसे? दरअसल उनके खून में बहुत ही रेयर टाइप का ब्लड प्लाज्मा मौजूद था, जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों में होने वाली रीच डिसीज के इलाज में बहुत प्रभावशाली साबित हुआ और इसी कारण से अकेले ही इतने लोगों की जान बचा पाए। है ना कमाल? फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने अक्सर ध्यान दिया होगा कि रात के समय लाइट्स पड़ने पर कुछ जानवरों की आंखें रोशनी में चमकने लगती हैं और ये गेम्स ऑफ थ्रोन्स के वाइट वॉकर्स की तरह दिखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, ऐसा उनकी आंखों के बनावट के कारण होता है, क्योंकि जानवरों की आंखों की पुतलियां या फिर आंखों के पर्दे के पीछे एक चमकदार परत होती है जिसे टैप्टियम लूसिडियम कहा जाता है, जो उनकी आंखों के फोटो रिसेप्टर के द्वारा अवशोषित प्रकाश की मात्रा को बढ़ा देती है या फिर रिफ्लेक्ट कर देती है। आसान शब्दों में कहूँ तो ठीक उसी तरह है जैसे किसी पेंटेड ग्लास पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, गिलास चमकने लगता है। इस टैप्टियम लूसिडियम का मेन काम आंखों में फोटो रिसेप्टर के लिए ज़रूरी लाइट्स को बढ़ा देना है। इसी वजह से जानवर इंसान के मुकाबले अंधेरे में बेहतर देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों लोग जब भी एसी खरीदने जाते हैं तो दुकानदार उनसे पूछता है कि आप कितने टन का एसी चाहिए। 1 टन का एसी, 2 टन का एसी तो आपने भी सुना होगा, लेकिन आप एसी को टन का मतलब एसी का वजन समझते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि एसी में टन का मतलब एसी का वजन नहीं होता। ये तो उस एसी की कूलिंग कैपेसिटी होती है। यहाँ उसका मतलब होता है कि एक कमरे को जितनी कूलिंग 1 टन बर्फ 24 घंटे में दे सकती है, उतनी कूलिंग एसी भी दे सकता है। ठीक इसी तरह से 2 और 3 टन के एसी एक कमरे को उतनी कूलिंग दे सकते हैं जितनी 2 और 3 टन बर्फ देगी। सीखे ना कुछ नया। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने देखा या सुना होगा कि कुछ केसेस में मौत के बाद लाश का पोस्टमार्टम किया जाता है ताकि मौत को सही कारणों का पता लगाया जा सके। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पोस्टमार्टम
दिन में ही किया जाता है, रात में नहीं, ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मेडिकल साइंस के पास है। मेडिकल साइंस का कहना है कि ट्यूबलाइट्स या एलईडी आर्टिफिशियल लाइट में इंटरनल बॉडी पार्ट्स को कलर सही से नहीं दिखते, जिससे एनालिसिस में कुछ मिस होने का रिस्क रहता है। इसलिए पोस्टमार्टम ज़्यादातर दिन में ही किया जाता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपने अपने आसपास या फिर सड़क के किनारे देखा होगा कि पेड़ का निचला हिस्सा वाइट कलर से रंगा होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों करते हैं? मैं आपको बता दूं, पेड़ के निचले हिस्से में पेंट लगाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पेड़ की नई छाल टूटने या फटने से बच जाती है। इस पेंट को करने से पेड़ में कीड़ा नहीं लगता, जिससे पेड़ को नुकसान होने से बचाया जाता है। अगर कोई कीट पेड़ पर हमला भी करता है, तब भी इस पेंट की वजह से संक्रमण आसानी से देखा जा सकता है। इसके अलावा पेंट इन तनों में आई दरारों को भी भर देता है, जिससे इसकी लाइफ बढ़ जाती है। सड़क के किनारे पेड़ों को इसलिए भी सफ़ेद रंग से रंगा जाता है ताकि रात के दौरान ये पेड़ लाइट रिफ्लेक्ट करें और आसानी से दिख सकें। साथ ही किसी भी पेड़ के सफ़ेद रंग से रंगे होने का मतलब ये भी है कि ये पेड़ वन विभाग की निगरानी में है। फैक्ट नंबर 8। उबासी सब लेते हैं। उबासी लेना एक आम बात है। इसे इंसान नहीं बल्कि जानवर भी लेते हैं। लेकिन ये उबासी हमें क्या आती है, सोचा है आपने? उबासी हमें तब आती है जब हम सोने जाते हैं या फिर सोकर उठते हैं या फिर किसी काम को करने से ऊब या थक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, शायद आपको ये मालूम ना हो कि उबासी हमारे बॉडी के लिए कितनी फ़ायदेमंद है। फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स ने बताया था, उबासी हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का हिस्सा। जब हम उबासी लेते हैं तो फेफड़ों में भरी सारी दूषित हवा बाहर निकल जाती है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक उबासी लेने से ब्लड फ्लो तेज होता है, दिल की गति कंट्रोल में रहती है और खून में ऑक्सीजन भी बढ़ता है, जिससे शरीर के फंक्शन में सुधार होता है। फैक्ट नंबर 9। गर्मी के मौसम में बारिश का इंतजार तो सभी को रहता है। दोस्तों, अगर आपको बारिश का मौसम अच्छा लगता है तो आपने ध्यान दिया होगा, जब बारिश की बूंदें सूखी मिट्टी पर पड़ती हैं तो हर तरफ एक बहुत ही अलग सी खुशबू फैल जाती है जो दिल खुश कर देती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये खुशबू क्यों आती है? साइंस के मुताबिक बारिश के बाद मिट्टी से उठने वाली खुशबू के 3 मेजर कारण हैं। सबसे पहला कारण है मिट्टी में ओजोन का मिलना। बारिश के बाद एटमॉस्फेयर में फैली ओजोन गैस की कुछ क्वांटिटी बारिश की बूंदों के साथ पानी में घुल जाती है। ओजोन गैस से भी क्लोरीन गैस की तरह कुछ तीखी सी गंध आती है। दूसरा कारण है इसमें बैक्टीरिया का होना। वैज्ञानिकों के मुताबिक मिट्टी में एक खास तरह का बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से भी ये महक आती है। जब बारिश होती है तो मिट्टी में मौजूद नोकार्डिया बैक्टीरिया धरती के गीले होने पर गैसोमाइन नाम का एक केमिकल बनाता है। इसी वजह से मिट्टी में खुशबू आती है। तीसरा कारण है पेड़ों या पौधों का लगातार ऑयल सेक्रेट करते रहना। जब बारिश पड़ती है तब पानी की बूंदों के साथ ये तेल तेजी से पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। बारिश, मिट्टी और ये तेल कुछ इसी तरह के रिएक्शन करते हैं जिससे वो जानी पहचानी खुशबू आती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके शरीर का एक हिस्सा ऐसा है जो अंधेरा होते ही बड़ा हो जाता है, आप कहेंगे भाई क्या मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ। लेकिन ये सच है कि हमारे शरीर का वो हिस्सा जो अंधेरा होते ही बढ़ जाता है वह है आँख की पुतली, जो डे लाइट में छोटी होती है, लेकिन रात होते ही जब लाइट कम हो जाती है तब वो अपनी फोटो सेंसिटिव प्रॉपर्टी की वजह से अपना साइज बढ़ा लेती है। ये आपकी आंखों में कितनी लाइट एंटर करती है उसको रेगुलेट करने के लिए बड़ी या छोटी होती है। सोते वक्त लाइट एंटर करती हुई नहीं चाहिए, तो इसलिए ये अपना साइज बढ़ा लेती है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक रेफ्रिजरेटर या फ्रिज को एक कमरे में उसका दरवाज़ा खोलकर रख दिया जाए तो क्या कमरा भी फ्रिज की ठंडक से ठंडा हो जाएगा? हमने एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया, लेकिन साइंस के हिसाब से इसका जवाब है नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के मुताबिक हीट हमेशा ज़्यादा तापमान वाली बॉडी से कम तापमान वाली बॉडी की तरफ ट्रेवल करती है। अगर आप फ्रिज में कोई चीज़ रखते हैं तो उसका तापमान ज़्यादा होता है। फ्रिज का कूलेंट उसकी गर्मी को फ्रिज से बाहर निकाल देता है, क्योंकि फ्रिज का कंपनसेटर भी गर्म होता है और अपनी हीट फ्रिज के पीछे से बाहर निकालता है। एक कमरे में गर्मी उसके कमरे के ट्रैप होकर रह जाएगी। फ्रिज में टेम्परेचर नापने वाले सेंसर लगे होते हैं। जब अंदर का तापमान बढ़ जाता है तो ये सेंसर कंपनसेटर को और तेज़ काम करने का सिग्नल देते हैं। जब हम फ्रिज का दरवाज़ा एक कमरे में खुला रखेंगे तब ये सेंसर जब टेम्परेचर मापेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा आएगा, क्योंकि अब कमरा भी फ्रिज का एक हिस्सा बन चुका है। इसके बाद सेंसर कंप्रेसर को बताएंगे कि अंदर का तापमान बहुत बढ़ चुका है।
तो ज़्यादा तेज़ी से कूलेंट चलने लगेगा। इस चक्कर में कंप्रेसर ज़्यादा पावर लेगा। कूलेंट और कंप्रेसर दोनों मिलकर कमरे में पहले से ज़्यादा गर्मी फेंकेंगे। अब जितनी भी हीट कमरे में प्रोड्यूस हो रही है वो बाहर नहीं निकल सकती। इसका मतलब ये हुआ कि फ्रिज जो तापमान कम कर वही वापस गर्मी के रूप में वापस छोड़ भी रहा है। इसी वजह से कमरे का तापमान घटने के बजाय धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट वैसा नहीं होगा जैसे आपने एक्सपेक्ट किया होगा। दोस्तों, इस फैक्ट के साथ आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है, लेकिन हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के साथ जल्द लौटेंगे। और अंत तक देखने वाले व्यूवर्स का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए।